ऐसा नहीं लो। अम्मा आपको कुछ दूं? बहुत मजे की भुजिया है। अजहर, नजमा भाभी, बिरयानी लीजिए ना। बस बस, थैंक यू। ये कैसे आ गई यहाँ पर? आली, ये तो आगा जान, मैं खुद घर जाकर नीलम को लेकर आया। आली, आगा जान, मैं नीलम से शादी करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझान, आप तो बाप है नीलम, ये हक सिर्फ आपको हासिल है। आप नीलम की जिंदगी का फैसला करें, उसके लिए सही इंतखाब करें। मत कहो मुझे मम्मी, मर गई तुम्हारी मम्मी। अगर इस्लामी से पहले तुम्हारी माँ जिंदा थी ना, अभी अभी तुमने उसका इंतकाल कर दिया है। शाहीन मेरी बच्ची, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, मत निकाल ऐसी मुंह से मनहूस बातें। देखा आपने, ये आप माँ है जिसको अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह है, और ये मेरा इकलौता बेटा, इसने तो अपनी माँ को जीते जी मार डाला। ये कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं किया। मैं नीलम को पसंद करता हूँ। खामोश हो जाओ। मम्मा, आप ही ने तो मुझसे कहा कि मुझे पूरा हक हासिल है अपनी मर्जी से शादी करने का। हाँ, कहा था इस लड़की से तुम शादी करोगे? दुनिया भर की ठुकराई हुई, जिसकी माँ बदचलन आवारा थी, अपने शैतानी जज्बात की खातिर अपना घर बर्बाद कर दिया, मेरे भोले भाले भाई का भी ना सोचा। तुम इससे शादी करोगे? इसको मेरे घर की बहू बनाओगे? How dare you? अभी यहाँ आने से पहले इसने एहसन को अपने कमरे में बुलाया था और दरवाजा बंद करके, इस जबान को ज़ेब नहीं देता कि वो सब कुछ मैं सबके सामने कहूँ। सारा से पूछ लो, सारा गवाह है, उसने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा। पता हमारे खानदान के शरीफ लड़के इस जादूगरनी के हुस्न में उलझे रहेंगे। तुमने तो देख लिया ना, हम सब ने भी देख लिया। क्यों फैजी, अब फिर से हमारी बर्बादी का तमाशा देखते रहोगे? प्लीज मुस्तफा, मुझसे बात कर। कुछ तो बोलो मेरे। क्या छोड़ा तुमने मेरे बोलने के लिए? हाँ, सब फैसले तो तुम खुद ही कर चुकी हो, फिर मेरे कुछ कहने की भला जरूरत ही क्या है? ओके फाइन, तुमने सब कुछ प्लान कर ही लिया, अगर सब कुछ सोच ही लिया तो फिर वही करो जो तुम्हारे अपने लिए बेहतर हो। क्या मतलब? अब इसका मतलब ही मैं तुम्हें समझाऊं? तुम मुझसे यूं अलग नहीं हो सकते। हो तो फिर अलग होना कहते किसको है? मैं थक चुकी हूँ ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से। मुस्तफा, मुझे जिंदगी में कभी मुकम्मल खुशी नहीं मिली। बचपन में माँ बाप एक एक करके चले गए, रिश्तेदारों ने कर्ज खा के पाला पोसा, अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की और तालीम में आगे जाती हूँ। फिर तुम मिले, मुझे लगा मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। अब मैं गम की शक्ल तक नहीं दिखूंगी, लेकिन नहीं, इंसान कितना खुशफहम होता। मुझे सब वैसे ही मिला जैसे हमेशा से मेरे मुकद्दर में था, कुछ भी अलग नहीं था। जिंदगी की इतनी मुश्किलात के सामने तुम डटी रही, और मेरे साथ ये चंद सालों का हार्ट टच के आगे तुम हिम्मत हार गई।
मैं हिम्मत नहीं हारी मुस्तफा, मैं तो सिर्फ तुम्हें और खुद को स्पेस देना चाहती हूँ। ऐसा स्पेस हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देगा और फिर दोबारा कभी इकट्ठा नहीं होने देगा रक्षिंदा। हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाएंगी और कुछ नहीं। लेकिन मैं इस रिसर्च के लिए जाना चाहती हूँ, ये मेरा ख्वाब है। तो फिर ठीक है, तुम अपने ख्वाब पूरे करो, लेकिन फिर हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम चली जाना, चली जाना। तुम अभी भी इस दगाबाज लड़की के इश्क में हो, जो कि सिर्फ तुम्हें ही बेवकूफ नहीं बना रही। यही खेल ये तुम्हारी नाक के नीचे रह के एहसन के साथ खेल रही है। ये बिल्कुल झूठ है पप्पू, इल्जाम है ये मुझ पर। एहसन भाई खुद कई बार मुझे देखा, सुन लिया इसके मुंह से, खुद कह रही है कि एहसन के साथ कई बार। पप्पू प्लीज, क्या आप लोग मुझे नहीं जानते? सब घर वाले मुझे जानते हैं। सारा गवाह है इस वाकये की। इसने खुद मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया था। कुछ तो खुदा का खौफ करें आप कितने दिनों से इस तरह से मुझे डरा रहे हैं। चुप करो बेशरम लड़की, और क्या क्या कुछ दिखाओगी अपने इस गंदे खून और किरदार की वजह से। दुनिया में बेइज्जत करके रख दिया। अरे इसने कुछ कहा था तो कोई जिक्र किया, कुछ बताया तुमने मुझे? हाँ, तो इसे किस चीज का डर था? कभी आपने इसे डरे, सहमे हुए, खौफ खाए हुए देखा है? पूरे घर में दंदनाती फिरती है। सारे घर पे तो हुकूमत है इसकी। देख रहे हो फैजी, तुम्हारी लाडली ने कैसे हमारा जीना हराम किया हुआ है। बुरी किस्मत मेरे बेटे की, 4 दिन माँ के पास आया सुकून लेने के लिए, और इस लड़की ने बेचैन करके रख दिया उसे। आली, अपने कमरे में जाओ। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। भाभी प्लीज। तुम्हें जितनी हिम्मत और जुर्रत दिखानी थी तुम दिखा चुकी हो। अब कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। अभी घर से निकलने से पहले ये जो एहसन वाला वाकया हुआ है, अब तुम खुद बताओ शाहीन, मैं इस किस्म की लड़की को अपने घर में रख सकती हूँ? अपने भाई साहब से कहो कि अपनी लाडली को लेके चलते बने यहाँ से, और अगर नहीं तो फिर हमारा हिस्सा हमें दे दे। मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। भाई हम इस बदनामी और रुसवाई के हिस्सेदार नहीं बन सकते। मुझे अपने बच्चों की जिंदगी और उनका मुस्तकबिल बहुत अजीज है। चलो। फैजी, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, बहन ने इतने शौक से दावत दी है तुम्हें, थोड़ी देर तो रुको। चलो। देख लिया आपने? मैं कह रही थी जिस दिन वो मनहूस जादूगरनी जरीन इस घर से जा रही थी, इस बच्ची को उसके साथ भेज दे या फिर किसी यतीम खाने में रखवा दे, लेकिन नहीं, आपको तो तरस आ गया। मुझे क्या पता था ये दिन भी देखने होंगे। अम्मा, बेटी माँ जैसी नहीं होगी तो क्या हम जैसी होगी? बबूल के बीतने से गुलाब नहीं उगा करते, अच्छी तरह समझ लीजिए। क्या पता था, क्या पता था मुझे। पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। इनके दिल में तो मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। काश मैं आली के साथ ना जाती। बिल्कुल झूठ, मैं मान ही नहीं सकता। मैं भी नहीं मानती आली, अगर मुझे किसी ने बताया होता तो। मैंने अपनी आंखों से देखा है नीलम और एहसन भाई। सारा दिस इज इनफ। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम नीलम से जिद और हसद में इतनी आगे निकल जाओगी कि अपने एकलौते भाई की इज्जत भी दांव पे लगा दोगी। मैं क्यों करूंगी नीलम से जिद और हसद? उसमें ऐसा है ही क्या? काइंड इन्फॉर्मेशन आली, एहसन भाई खुद जाके बता चुके हैं सबको। नीलम ने खुद बुलाया था उन्हें अपने कमरे में। बताया तो नीलम ने भी था कि एहसन उसके कमरे में खुद गया था, और वो कई बार उसको खौफजदा भी कर चुका। झूठ बोलती है। झूठ तो तुम भी कह सकती हो, और एहसन भी। इस बारे में क्या ख्याल? तो मुझे तुमसे हमदर्दी होगी। हमदर्दी? वो भी मुझसे? हमदर्दी तो तुमसे भी हो सकती है, क्योंकि इतनी कोशिशों बाद भी
तुम नीलम की जगह नहीं ले सकती। मैं किसी की जगह नहीं लेती हूँ आली, मैं अपनी जगह खुद बनाती। हाल बता, दूसरे जरूर छोड़ देते हैं अपनी जगह मेरे लिए। एंड आई चैलेंज यू, तुम्हारी वो जो नीलम है ना, वो भी छोड़ेगी अपनी जगह मेरे लिए। कोशिश तो तुम कर ही रही हो, सो जारी रखो, क्योंकि नीलम की मोहब्बत और उसका एतबार तुम मेरे दिल से खत्म नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना आली, मुझे तुमसे हमदर्दी होगी। आज जो सारी दुनिया कह रही है ना कि जैसी माँ है वैसी ही बेटी निकलेगी, और तुम नहीं मान रहे। तुम देखना आली, कल जब वो अपने माँ के नक्शे कदम पे चलेगी ना, उस दिन तुम्हें यकीन होगा। लिख लो आज की तारीख में मेरी ये बात। आका जान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आका जान, ये तो दारुल अमान है। आका जान नहीं, आप मुझे यहाँ छोड़ने आए। आका जान प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैंने ऐसा क्या किया है? प्लीज आका जान। बाहर आओ। नहीं आका जान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे साथ आओ बाहर। सर ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। आपको मिलना है किसी से? हाँ मिलना तो था, लेकिन रात बहुत हो गई है। पता नहीं, कह तो रही थी कि मैं आ रही हूँ, मालूम नहीं घर प्रोग्राम बदल गया। और अम्मा, आप क्यों नहीं रुक रही हैं? इतने दिनों के बाद आप यहाँ पर आई हैं, मेरा भी तो हक बनता है आप पर। रुकना तो मैं चाह रही थी 1-2 दिन, बल्कि 1 हफ्ता, पर अभी मुझे घर जाना है। तो किसने रोका है आपको? रुक जाइए ना, तो मुझे आपसे बहुत सी बातें भी करनी है। बेटा बातें तो मैंने भी बहुत सारी करनी थी, लेकिन अब देखो ना फैजी किस तरह यहाँ से चला गया। मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने घर ही जाना है। वैसे बहुत अजीब सी हरकत की फैजी ने, या तो उस लड़की से बात भी नहीं करता तो उसको अपने साथ ले गया। आप सिर्फ बातें ही करती रहें और वो कर गुजरेगा, और फिर हम हाथ मलते रहेंगे। तुम भी ना हर वक्त एक ही बात करती हो, मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हिस्सा दे दो। खैर ये तो मुझे पता था, आखिर में तो सारा इल्जाम मेरे ही सर आना है ना, चाहे जितनी मर्जी खदमतें कर लो इनकी। चलो ऐसे सारा खोलो, हम घर चलते हैं। अरे तुमने देखा कितना दिमाग खराब हो गया इसका। जाने दीजिए, बस आप मेरे पास रुकिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप अंदर आइए। आका जान, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप मुझे क्यों लेकर गए थे वहां उस दारुल अमान में, मुझे छोड़ने के लिए? हाँ लेकिन क्यों आका जान? मैंने क्या किया है? मैं तो बेटी हूँ ना आपकी, आपकी सगी बेटी। आज एक दिन में जो भी तमाशा मेरे सामने हुआ है, कोई भी बाप बर्दाश्त कर सकता है? काश मैं बुज़दिल ना होता। अगर आप बुज़दिल नहीं होते तो क्या आप मुझे मार देते? इस बेबसी का एहसास ही मुझे मारने के लिए काफी है कि मैं हमेशा से बुज़दिल था। क्या आपने कभी उसे मारने का भी सोचा आका जान, जो औरत मेरी माँ थी? लेकिन आका जान, मैं तो बेटी हूं ना आपकी। अगर आपको अब भी मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं कुरान पर हल्फ उठाने को तैयार हूं। शाम में जो कुछ हुआ सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ आते ही मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आका जान, एहसन भाई मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहे हैं।
मैंने कई बार दादी को बताना भी चाहा, लेकिन वो मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो यहाँ मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ, तो वैसे भी कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। अपनी माँ के बुरे किरदार की सजा मुझे मिल रही है, कोई भी मेरा एतबार नहीं करता। और वो आली? मैंने उसे नहीं बुलाया था आगाजान, वो खुद मुझे लेने आया था। और अगर आपको फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप मुझे अपने साथ वापस ले जाएं आगाजान, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हाँ, तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, दादी, ताई, पप्पो, कोई भी नहीं। मैं सबके काम भी करती हूँ, सबकी बात भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी इस घर की मुलाजमा को मुझसे ज्यादा इज्जत मिलती है। मेरी माँ गलत थी आगाजान, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी माँ बुरी थी, मैं तो नहीं हूँ। फिर मुझे इतने सालों से सजा क्यों मिल रही है? लेकिन आगाजान, अगर आपको अब भी लगता है कि मेरी गलती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इस मसले को जड़ से खत्म करना है ना, तो उसका यही हल है। आपने अपने नवासी की हालत देखी? अभी थोड़ी देर पहले किस तरह से वो नीलम का हाथ पकड़ के घर से लेकर आया और फैजी से रिश्ता भी मांग लिया। मैं तो अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आली ये हरकत भी कर सकता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, सारा और आली की शादी कर दो, साथ एहसन और यास्मीन की। फिर देखती हो नीलम बेगम क्या करती हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये कह के ना तुम खुद मुश्किल कर रही हो इसको। अम्मा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर आली नहीं माना और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया तो फिर मैं सारी जिंदगी उसे नहीं मना पाऊंगी। अरे तुम माँ हो, बेबस क्यों बन रही हो? अजहर भी तो हमेशा उसी की बात मानते हैं। आज तक उसकी कोई बात नहीं टाली उन्होंने। तो फिर ठीक है, खामोशी से नीलम को बहू बना लो, फिर शोर क्यों मचा रही हो? हरगिज नहीं। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं जहर खा के अपनी जान ले लूं। मैं उसे अपने घर में तो क्या, अपने इर्द गिर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर जो करना इसी हफ्ते कर लो। अरे तुम माँ हो, तुम माली से मनवा सकती हो। जैसे आली मेरी हर बात मानने को तैयार है। तुम आज ही अजहर से बात करो, फिर दोनों मिलके आली से बात करो और उसे मनवाओ। ठीक कह रही हैं आप। अब इसी तरह से ये मसला हैंडल हो सकता है। चलो फिर गाड़ी निकलवाओ, मैंने घर जाना है। आगा को देखूं क्या कर रहा है वो। अम्मा, आज तो रुक जाइए, सुबह का नाश्ता करके चली जाएगा। भाई मैं नहीं रुक सकती, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ने से माफी नहीं मिलेगी। अगर मैं मर जाऊं आगाजान, तब तो सब मुझे माफ कर देंगे ना? अब क्यों आए आप यहाँ पर? ताकि फिर कोई घटिया सीन क्रिएट कर सके। जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो आप मेरे साथ कर रहे वो बहुत अच्छा कर रहे। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तो बहुत ही बुरा होगा, ये बात हमेशा याद रखना। चले जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचाकर सबको जमा कर लूं और फिर आप सबको कह देंगे कि मैंने कॉल करके बुलाया आपको।
क्योंकि ये झूठ बोलना तो बहुत आसान है ना आपके लिए, इसकी तो आदत है आपको। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुमसे सच्ची मोहब्बत की है मैंने, तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? दादी चुप, बिल्कुल चुप। याद रखना जो तुमने मेरे साथ किया है, कभी नहीं भूलूंगा मैं। और इसके बदले में जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो तुम हमेशा याद रखोगे। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें इसके लिए। मुझे आपकी माफी की जरूरत ही नहीं है। मैं नीलम से जितनी भी नफरत करूं, फिर भी उसे वहां नहीं छोड़ सका, छोड़ ही नहीं सकता। एहसन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी बेटा। क्या बात करनी बोली? तुम कब तक आ जाओगे? 2-3 घंटे तो लगेंगे हमें। एक इंटरव्यू भी देना है और साथ में एक टेस्ट भी। लेकिन परसों में तो तुम टेस्ट देकर आए थे, वहां से तो कॉल नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा था 2-3 दिन में तो कॉल कर ही देंगे मुझे। अब देखें इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा, जल्दी तो आ जाओगे ना? हाँ, बिल्कुल जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। नहीं, बिल्कुल नहीं। आली, ये मेरी जिंदगी का मामला है। सारी जिंदगी मैं इसे किसी पर नहीं छोड़ सकता, आप पर भी नहीं। मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, और मुझसे ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई और नहीं सोच सकता, तुम भी नहीं। हो सकता, लेकिन मैं सारा से किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। ये नामुमकिन है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही, सारा अच्छी लड़की है। डैडी, मुझे आप बताया करते थे कि मम्मी से शादी आपने अपनी पसंद से की थी। दादा दादी भी राजी नहीं थे, लेकिन आपने मम्मी को पसंद किया। इतना बड़ा क्लास डिफरेंस होने के बावजूद, अपने पेरेंट्स की मुखालफत के बावजूद आपने मम्मी से शादी की। तो क्या ये हक मुझे हासिल नहीं? तुम किस तरह से अपने बाप के सामने बातें कर रहे हो? मैं उसी तरह से बात कर रहा हूँ जिस तरह मुझे सिखाया गया था मम्मी। आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि अपने माँ बाप पर भरोसा करो, एतमाद करो, कोई मसला हो, परेशानी हो आकर डिस्कस करो। तो अब आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। क्या किया तुमने? उस लड़की का हाथ पकड़कर सबके सामने ले आए? क्या ये मैनर्स है? कुछ गलत नहीं किया मैंने। एक जायज काम को जिस फॉर्मल तरीके से करना चाहिए उसी तरह से किया। तुम अब बात को जाने छोड़ो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी बेहतरी ही सोचें। और मेरी पसंद कोई अहमियत नहीं रखती। तुम अगर बुरी और गंदी चीज पसंद करोगे तो हमारा फर्ज बनता है क्या हम तुम्हें समझाएं। आपने अपना फर्ज पूरा किया और आपको हक हासिल नहीं, और नीलम में कोई बुराई नहीं। बुराई आपकी गंदी सोच और रवैये में। जिस दिन मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। आरो, गेट खोलो। ये नीलम कहाँ है नजमा? सुबह से नजर नहीं आ रही। पता नहीं अम्मा, 10 आवाजें मैं भी सुबह से दे चुकी हूँ। खुदा जाने कान लपेटे कहाँ सो रही है। ढीठ हो गई है बहुत ज्यादा, अब किसी बात का असर नहीं होता है। अगर मैं मर जाऊं आगा जान, तब तो सब मुझे माफ कर देंगे ना? नीलम, तुम ठीक हो? आगा जान, आपने मेरा नाम लिया। आगा जान, प्लीज एक दफा और मेरा नाम लें। आगा जान रुकिए,
मुझे कुछ पूछना है आपसे। अगजान ये आप है ना? और जरीन मेरी माँ। अगजान सिर्फ आप ही मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं थक चुकी हूँ सबके ताने सुन सुनकर। मैं तो अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ अगजान। मुझे इस औरत से मिलना है, मुझे पूछना है उससे वो सब कुछ जो मैंने आज तक सुना है। मैं मिलना चाहती हूँ अपनी माँ से अगजान। मर गई है ये औरत, सुना तुमने? मर गई है ये औरत। क्यों इतना टेंस हो रही हो शाहीन? सब ठीक हो जाएगा। आपको आली के रवैये से लगता है कि अब कुछ भी ठीक हो सकता है? बदफाल मुंह से नहीं निकालते। हमारा बेटा ना समझ नहीं है, नादान और बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं। नादान और बेवकूफ तो मैं हूं ना आपकी नजरों में। जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ, उसको बुरा चाहती हूँ। ओहो, एक तो तुम्हें समझाना ही बहुत मुश्किल है। कुरमगज हो ना, मुझे तो कोई नहीं समझा सकता, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखो शाहीन, ये हमारा बेटा जवान है, जज्बाती। अगर तुम जबरदस्ती करोगी, अपनी जिद मनवाने की कोशिश करोगी, तो वो गुस्से और जज्बात में किसी हद तक भी जा सकता है। हमें अपने बेटे की सलामती सबसे ज्यादा अजीज है ना, है ना? बस उसे थोड़ा सा टाइम दे, वक्त में लेगा तो हो सकता है उसकी सोच बदल जाए। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी सोच बदलेगी। तो फिर वो भी नहीं होगा जो तुम चाहती। वो जज्बाती है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। खुदा ना करे हमें अपना बेटा खोना ना पड़े। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बजाय इसके कि आप उसे समझाएं और फिर उसको शह दे रहे हैं। लेकिन अजहर, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उस लड़की नीलम से उसकी शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अरे यार, वही होता रहे जैसे पहले तुम्हारी खुशी की बात मानी जाती थी, अभी वही हो। अजहर, आपको नहीं पता। किस बात पर तुम इतनी अकड़ी बैठी हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरे बेटे को वर्गलाया, आली पे डोरे डाले, और अपनी इन हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय, माफी मांगने के बजाय यहाँ कमरे में ऐंठ कर बैठी हो। घर के काम कौन करेगा? ताईजान, मैं बाहर आने ही लगी थी, मेरे सर में दर्द था इसलिए। हाँ हाँ, तुम ये सब ड्रामे नहीं करोगी तो घर के सारे मर्दों की हमदर्दियां कैसे हासिल करोगी? तुम्हारी क्लास की सारी मक्कार औरतों के यही रंग ढंग होते हैं। सारा भी सर में दर्द का ड्रामा करके अपने कमरे में बंद हो जाती है। इसका मतलब है वो भी मेरी क्लास की हुई ना? बस ताईजान, हमेशा ये थप्पड़ मुझे नहीं पड़ेगा। आप तैयार हो गए? नाश्ता रेडी है, चलें? मुस्तफा, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ फैजी, क्या कह रही हो तुम? अम्मा, इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है, ये तुम कह रहे हो? अम्मा, अब कुछ ना कुछ तो करना है ना। उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, और फिर ये सब घर में जो चल रहा है, मेरे ख्याल में इस हालात में सबसे बेहतर यही है कि नीलम और एहसन की शादी। खबरदार, खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे के साथ उस लड़की का नाम भी लिया। अल्लाह माफ करे, तुमने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है फैजी? और वो लड़की जिस किस्म की माँ की बेटी है। अरे भाभी, वो बात खत्म हो चुकी है। अच्छा,
अगर खत्म हो चुका है तो तुम उसको अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं वहां कोई शौक से नहीं रह रहा। माना कि बड़ा एहसान है तुम्हारा हम पर, लेकिन एहसान को जरूरत से ज्यादा जताया जाए ना तो वो गाली बन जाता है। अरे नजमा भाभी, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा। लेकिन एहसान का बदला तो चाह रहे हो ना? भाभी देखो, एक एक पाई जो तुमने मुझ पर और मेरे बच्चों पर खर्च किया ना, हो सके तो उसका हिसाब दे दो। जो कुछ भी हो सका बेच के तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगी, लेकिन इस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। नजमा, मैं फैजी से बात कर रही हूँ ना। अम्मा, आप तो अपने बेटे की सुनेंगी ना, लेकिन मुझे अपने बेटे की फिक्र है। मैंने कहा ना मैं फैजी से बात कर रही हूँ, या तुम बोलती जाओगी? हमारा एहसास कौन करेगा? किसको है हमारा ख्याल? मेरे बच्चों का बाप नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं है। देखो भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपको इस रिश्ते से इनकार है तो बहरहाल इनकार तो आप पहले ही कर चुकी हैं। लेकिन प्लीज आप इस तरह की बातें नहीं बनाएं। आप यकीन करें, मैं आपके बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। समझा होता ना तो तुम ये बात ना करते। अब आए हो ना तो बेटी के फर्ज से फारिग होके जाओ। नजमा के इनकार की वजह यह है कि एहसन का रिश्ता तय हो चुका है, वरना हम कुछ सोच सकते थे। क्या एहसन का रिश्ता तय हो चुका है? एहसन का भी और आली का सारा के साथ। बल्कि अब तो सारे झगड़े खत्म होने वाले हैं। वो कैसे? मेरी और रक्षंदा की सेपरेशन से। यार मुझे जाना है लॉयर के पास। तुम चल सकते हो? एक्चुअली पेपर्स बनवाने हैं ना, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। हाँ। अम्मी, आपने मुझे इतनी खुशी की खबर सुनाई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देख लो, जब खुदा मेहरबान होता है तो मेरी बेटी के इतने अच्छे नसीब होंगे कि इतने शानदार घर की जाके इकलौती मालकिन बनेगी। मैंने तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपको दादी ने खुद बताई ये बात? हाँ ना, उस रात जो शाहीन के यहाँ रुकी थी, यही बात तो की शाहीन ने उनसे। और अम्मी, आली मान गया? मेरा मतलब है उसकी रजामंदी से हो रहा है ना सब कुछ? जाहिर है, पागल ना हो तो। उसी ने तो कहा शाहीन से। लेकिन बेटा, जब तक शादी की तारीख तय ना हो जाए ना, इस बात को जरा अपने तक ही रखना। शादी की? हाँ, मेरा और अम्मा का ख्याल है कि ऐसे मंगनी के झंझट में पड़ने के बजाय डायरेक्ट शादी की तारीख रख के काम निपटाया जाए। लेकिन अम्मी, वो नीलम। क्यों नाम लेती हो उस मनहूस का? उसका भला यहाँ क्या जिक्र? अम्मी, आली को देखा नहीं आपने कैसे पागल हो रहा था? देखा था पप्पू के घर क्या कर रहा था? बेटा, वो तो उसका जुनूनीपन था, शाहीन ने संभाल लिया था उसे। उसकी तुम टेंशन ना लो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इंतजार करूंगी।
अल्लाह हाफिज। देख लो, तुम्हारे सामने बात की है। ये खुर्शीद ना हमारी पुराने रिश्ते कराने वाली है। खानदान के तकरीबन सारे ही रिश्ते इसने किए। इसने मुझसे वादा किया है, आज नहीं तो कल लाजमी 1-2 रिश्ते लेकर आएगी हमारी नीलम के लिए। अम्मा, मैं बस चाहता हूँ कि कोई भी मुनासिब सा रिश्ता मिल जाए, लेकिन वो लोग शादी जल्दी करते हैं। अभी तुम्हारे सामने ही तो बात की है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और हाँ, हम लोगों ने यास्मीन के घर जाना है। एहसन के लिए जो लड़की पसंद की है ना, उसके यहाँ। तुम कहीं जा तो नहीं रहे? नहीं अम्मा, अभी तो घर पे ही हूँ। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। 6 बजे तक हमने जाना है उनके घर। मैंने भी जाना है। क्यों? तुम्हारे बगैर मैं जा सकती हूँ? ठीक है अम्मा, जैसे आप कहते। कैसी हो नीला? कैसी हो सकती हूँ? आगा जान ने तुमसे रात में कुछ कहा तो नहीं? नहीं। मैं तो डर ही गया था, वो जिस तरह से तुम्हें लेकर गए थे। तुम किस बात से डर रहे थे आली? तुम तो हर नतीजे से बेफिक्र होकर यहाँ से मुझे जबरदस्ती लेकर चले गए थे ना। क्या फायदा हुआ? नुकसान भी कुछ नहीं हुआ, सबको पता तो चल गया। तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ ना आली, मेरा तो बहुत नुकसान हुआ। हसन भाई वाला इल्जाम भी मुझ पर ही लग गया है। नीलम, ये सब उनके झूठे ड्रामे और चालबाजियां हैं। मैं इनमें से ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए तो जिंदा सांस लेती हुई तुमसे बात कर रही हूँ आली। अगर तुम भी उन बातों का यकीन कर लेते ना, तो मैं तो अपनी जान ले लेती। खबरदार ऐसी कोई भी बात तुमने अपने मुंह से निकाली तो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ, बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। आली, नीलम, मैं तुमसे कुछ देर में बात करता हूँ। मैं भी बुला रही हूँ, हम रात में बात करते हैं। खुदा हाफिज़।